हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा क्या है, कल हमने मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में दो लोगों को याद कर लिया था। कौन कौन? एक जैनेन्द्र और इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र याद कर लिए हैं। इसके बाद आज दो और हैं। इसमें मैंने बताया था कि चार हैं। कौन कौन? जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे, देवराज। तो आज हम किसको किसको पढ़ेंगे? अज्ञे जी को पढ़ेंगे और डॉक्टर देवराज। इन दोनों के मनोवैज्ञानिक उपन्यास को याद करेंगे। अज्ञे, जैसा कि सबको पता है कि ये प्रयोगवाद और नई कविता के सलाहका पुरुष कहे जाते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहका पुरुष पूछे तो किसे कहेंगे? अज्ञे को कहेंगे। लेकिन अगर प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष पूछे तो किसी को कहेंगे हम? नागार्जुन। किसको कहेंगे? नागार्जुन। याद रखना आप लोग, नागार्जुन प्रगतिवाद के हैं, लेकिन प्रयोग और नई कविता के सलाहका पुरुष कौन है? अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी सबको पता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इनका उपन्यास क्या है। शेखर एक जूनी। कोई कोई ये भी पूछता है कि अज्ञे नाम इनका किसने रखा? तो जैनेन्द्र ने इनको अज्ञे नाम से पुकारा। किसने? जैनेन्द्र। देख लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैनेन्द्र ने ही इन्हें अज्ञे नाम दिया था। शेखर एक जूनी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनके जीवन पर आधारित है। इनका पूरा इसमें जीवन है कि इनका किशोरावस्था, युवा अवस्था में इनके मन में, इनके मस्तिष्क में कैसे विचार उमड़ते हैं, किसके किसके साथ इनका प्रेम संबंध था, वो सारी चीजें इसमें इन्होंने व्याख्यायित किया था। तो शेखर एक जूनी सभी को पता होना चाहिए कि ये भाग 2। कितने भाग हैं इसमें? 2 भाग हैं। और एक मिनट, पहला जो भाग है इनका किसमें है? 1940 में पहला भाग है 1940। दूसरा क्या है? 1944। पहला भाग है 40 और दूसरा 44 में, मतलब 4 साल बाद है। पहले में अगर देखें तो पहले में इनका क्या है? कैशोर्य अवस्था। क्या है? या आप कह सकते हैं किशोरा। कैशोर्य में थोड़ा सा सब दिक्कत होती होगी, तो इनके किशोरावस्था का वर्णन है। पहले वाले भाग में किशोरावस्था का वर्णन है और जो दूसरा है इसमें युवा अवस्था का वर्णन है। किसमें क्या है? युवा अवस्था का वर्णन है। युवा अवस्था का वर्णन है। सभी को लग रहा होगा कि युवा अवस्था पहले होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले किशोरावस्था का वर्णन करते हैं ये 1940 में और फिर 1944 में ये युवा अवस्था का वर्णन करते हैं। और शेखर एक जीवनी पर किसका प्रभाव है अगर पूछता है किसका प्रभाव है? रोमा रोला की एक पुस्तक है। रोमा रोला की पुस्तक है। ये विदेशी लेखक हैं। इन्हीं की पुस्तक है ज्यों क्रिस्ताफ। क्या है? ज्यों क्रिस्ताफ लिखेंगे। ज्यों क्रिस्ताफ। एक मिनट देख लेते सही है कि नहीं। रोमा रोला की पुस्तक है ज्यों क्रिस्ताफ, सही है। इसी का प्रभाव है। प्रभाव का मतलब ये है कि इसी की तरह ये भी लिखी गई है। इसके बाद है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप इसमें क्या है? भुवन है, गौरा है, रेखा है। इन तीनों के प्रेम संबंध को वर्णित किया गया है। कौन कौन है पूछा जाता है। इसका पात्र भुवन है, रेखा है और एक पात्र गौरा, जिसको बहुत पूछा जाता है। इन सभी पात्रों का वर्णन किसमें है? नदी के द्वीप में है। इसका समय देख लीजिए 1951 है। फिर है लास्ट अपने अपने अजनबी। इसमें क्या है? 1961 की रचना है मृत्यु से साक्षात्कार। इसमें क्या है? मृत्यु से साक्षात्कार होता है। मृत्यु के समय इंसान के दिमाग में, आदमी के दिमाग में क्या चलता है और उस समय क्या फील होता है, वही वर्णन है। मृत्यु से साक्षात्कार। मृत्यु से साक्षात्कार।
इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉक्टर देवराज। ये सब देख लिए आप लोग। शेखर एक जीवनी नदी के दी अपने अपने अजनबी 40, 44, 51, 61। इसके बाद है डॉक्टर देवराज। इनके कई उपन्यास हैं। कौन है? डॉक्टर देवराज हैं। इनके कई उपन्यास हैं। पहला है पत्थर की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। पत्थर की खोज। अब इसको कैसे हम याद रखें? इतने सारे उपन्यासों को। डॉक्टर हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? खोज में तो निकलेंगे ही, मरीज की खोज में निकलेंगे ना। डॉक्टर पहले क्या करते थे? झोला लेके, पहले के जो डॉक्टर थे गांव में, अभी एक झोले में सब दवा रखते थे और गांव गांव घूमते थे। जो मरीज होता था फिर उसको क्या करते थे? दवा देते थे। तो डॉक्टर हैं और निकले हैं बाहर पत्थर की खोज। किसकी खोज में? पत्थर की खोज में निकले हैं। निकलेंगे कहाँ? बाहर भीतर। जहाँ जा कहाँ रहे हैं? बाहर भीतर जा रहे हैं। और जब बाहर भीतर जाएंगे तो रोड़े और पत्थर तो मिलेंगे ही रास्ते में। क्या मिला? रोड़े और पत्थर मिले। और फिर अपनी एक डायरी, डॉक्टर एक किताब भी रखते थे, कॉपी भी रखते थे, डायरी, जिसमें लिखते थे दवा वगैरह, कौन सी दवा इसको देना है, कौन सी लाना है। तो अपनी एक डायरी है जो अजय की डायरी है, उसमें मैं वे और आप किसके बारे में लिखते हैं? मैं वे और आप के बारे में लिखते हैं। जब मैं वे और आप, वे जब तीसरा कोई व्यक्ति आ गया तो दोहरी आग की लपट तो होगी ही। फिर क्या होता है? दूसरा सूत्र यहीं से बन जाता है। फिर से देखो, डॉक्टर देवराज हैं जो पत्थर की खोज में बाहर भीतर जाते हैं और रोड़े और पत्थर, रास्ते में उनको रोड़े और पत्थर भी मिलते हैं। फिर वो अपनी डायरी, मतलब अजय की डायरी में क्या करते हैं? मैं वे और आप के बारे में लिखते हैं। जब मैं वे और आप के बारे में लिखेंगे तो दोहरी आग की लपट फैलेगी, होगी ही, और फिर दूसरा सूत्र वहीं से तैयार हो जाएगा। इसका भी समय देख लीजिए। पत्थर की खोज का समय है 1951। फिर है बाहर भीतर 54, रोड़े और पत्थर है 58, अजय की डायरी 60। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अजय की डायरी 60 ये पूछा गया है। इसका समय, अजय की डायरी 60 है, मैं वे और आप 59 है, 69 है, और इसके बाद दोहरी आग की लपट 73 है, दूसरा सूत्र 78 है। मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। प्लीज अगर याद हो गया है तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।